हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो मैं उपाय बताने वाली हूँ आपकी सरकारी नौकरी के लिए। ऐसा कौन सा आप उपाय करें जिससे आपकी सरकारी नौकरी लगने में आसानी हो। सरकारी नौकरी का सपना तो हर कोई देखता है, हर कोई चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी हो। वो इसलिए भी देखते हैं क्योंकि शुरू से देखते आए हैं। घर में भी कहते हैं सरकारी नौकरी एक बार लग गई तो लाइफ सेटल हो गई। इसके लिए हर कोई चाहता है कि भाई मेहनत करनी है, प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी ही मेहनत करनी है। तो जो मेहनत करनी है तो एक सरकारी नौकरी लग जाए ताकि बुढ़ापे तक का सेटलमेंट हो जाए, इसलिए लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पेपर दे रहे हैं, आपने बहुत सारी तैयारी की, बहुत मेहनत की, लेकिन कभी कुछ नंबरों से, कभी कुछ रैंक से आप रह जाते हो। तो इसमें परेशानी होती है आपको। सरकारी नौकरी लगने के लिए देखिए आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम बर्थ चार्ट देखते हैं आपकी। अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में, 1st हाउस में, 7th हाउस में और 10th हाउस में सूर्य, मंगल और अगर गुरु हैं, अगर आपकी कुंडली में चारों ग्रह मजबूत हैं, आपकी सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले तो सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत नहीं है तो फिर आपकी सरकारी नौकरी लगना असंभव जैसा ही हो जाता है। तो अगर आपके सूर्य मजबूत हैं और आपके 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में मंगल या गुरु है तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने मेरी कुंडली दिखवाई, मेरी कुंडली में तो सारे ग्रह जो जैसा मैडम ने बताया वैसे का वैसे ही है, तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, नौकरी तो मेरी लग ही जाएगी। तो अगर आप इस बात को माइंड में रख करके अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि कर्म आपको ही करना है। ये कुंडलियाँ भी तभी काम आएंगे आपके, ये ग्रह भी आपके हिसाब से तभी चलेंगे जब आप अच्छा कर्म करेंगे। लेकिन कर्म आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो आपकी सरकारी नौकरी होने के लिए सबसे पहले तो आपकी कुंडली में आपका सूर्य मजबूत होना चाहिए। तो सूर्य को मजबूत करने के मैं कुछ उपाय बताऊंगी, पर इससे पहले मैं बताती हूँ कि आप जब भी फॉर्म फिल करें, जब भी आप फॉर्म भरें किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, तो उस दिन या तो सोमवार के दिन आप फॉर्म भरें या फिर आप शुक्रवार के दिन फॉर्म भरें। मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन आपको अवॉइड करना है। ये मंगलवार शनिवार के दिन आपको फॉर्म नहीं भरना है। आपको अगर फॉर्म भरना है तो सोमवार के दिन भरिए या शुक्रवार के दिन भरिए। वीरवार का जो दिन होता है, गुरुवार का जो दिन होता है, थर्सडे का जो दिन होता है, वो हमारा खाली दिन होता है। तो उस दिन भी आप मत कीजिए। और उस दिन कहते हैं कि जो हम काम करते हैं वो बार बार करना पड़ता है, तो उस दिन अगर हो सके तो आप कैश डिपॉजिट कराने बैंक में जाइए, ज्वेलरी खरीदने जाइए, ताकि बार बार आपको वो करना पड़े। अगर हमारे शास्त्र के हिसाब से देखा जाता तो हमारा वीरवार के दिन छुट्टी का दिन होता, लेकिन ब्रिटिश रूल जब था हमारे इंडिया में उस टाइम पर जो भी कैलकुलेशन करी उन लोगों ने, उस हिसाब से उन्होंने संडे की छुट्टी प्रोवाइड की हमें। लेकिन अगर हम अपने शास्त्र के हिसाब से देखते तो हमारी छुट्टी वीरवार के दिन होती। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आ जाती हूँ। तो आपको क्या करना, फॉर्म भरना सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। आपको मंगलवार और शनिवार को तो बिल्कुल भी नहीं फिल करना है फॉर्म आपको। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अब आपको सूर्योदय से पहले, सूर्य निकलने से पहले आपको सूर्य का एक मंत्र है, ओम ह्रीं हम सह। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है सूर्योदय से पहले। उसके बाद से फिर आपको उठना है, उठ के नहाने धोने के बाद आपको 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना है। इसी मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आप जल में शक्कर, चावल के थोड़े से दाने, लाल फूल आप डाल सकते हैं। ये डाल करके आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय आप 11 बार या 21 बार इसी मंत्र का, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। इसी मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार या 21 बार, और ये आपको प्रतिदिन करना है। ये जाप आपको प्रतिदिन करना है। उसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी करते रहना है। दूसरा आप उपाय कर सकते हो, आपको मिश्रित धातु यानी कि आपको तांबा, पीतल और चांदी, इन तीनों धातुओं को मिलाकर के अंगूठी बनानी है। और इस अंगूठी को आपको अपने ये रिंग फिंगर जो है उसमें धारण करना है। अगर आप लड़का हो तो आपको अपने राइट हैंड में, और अगर आप लड़की हो तो आपके अपने लेफ्ट हैंड में इस मिश्रित धातु वाली रिंग आपको पहननी है। इस रिंग को आपको रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आदि हृदय स्तोत्र का पाठ करके आपको इस अंगूठी को धारण करना है। आपको जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे से ही आपको जल चढ़ाना है। और ये ध्यान रखना है कि जो जल है वो कहीं किसी के पैर उसको ना लगे, किसी नाली में पानी ना जाता हो। जो आपने जल चढ़ाया सूर्यदेव को, पानी नाली में ना जाता हो, किसी का पैर ना लगे उस पानी को, ऐसे आपको चढ़ाना है। तो आप इस तरह से चढ़ाइए कि जब सूर्यदेव को जो जल चढ़ा रहे हैं तो जो पानी है वो गमले में, जैसे गमले में गिरे वो पानी, इस तरह से आपको चढ़ाना है। पहनिए और इस उपाय को आप 3 से 6 महीने तक लगातार कीजिए। उसके बाद से फिर आप अपना रिजल्ट देखेंगे। इससे क्या होगा, ये करने से सरकारी नौकरी वाले ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, आपकी सरकारी नौकरी है लेकिन आपको
आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो अपनी प्रमोशन के लिए भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप लगातार 3 से 6 महीने करके देखिए। कम से कम 6 महीने नहीं तो कम से कम 3 महीने तो कीजिए ही कीजिए। आप 3 महीने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लग जाएगा आपके जीवन में। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और आपको और किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, किस टॉपिक पर आपको उपाय बताऊँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय माता दी।